1872 ईस्वी में जब बाबा सर्वप्रथम इधरी से बैलगाड़ियों में श्री क्षेत्र शिरडी आए, औरंगाबाद जिले धूप गांव का पाटिल चांद भाई पाटिल उसके साले के लड़के के बारात के साथ बैलगाड़ियों में से बाबा आए। और ऐसा कहा जाता है इसी वृक्ष के नीचे बैलगाड़ी इस मंदिर के पुजारी हैं, उनके दो अन्य साथियों के साथ काशीराम शिल्पी, अप्पा जागले, ये तीनों साथ ही रहते थे। तो भगत मालसापति ने बाबा को स्वाभाविक उनके उस रूप को देखकर, जो भी उन्होंने देखा होगा, कहा या साई का तात्पर्य आइए महानुभाव। तो मालसापति का इतना कहना, ऐसे साई चरित्र के लेखक हेमाड पंत अन्य साईं बाबा कहते हैं। उसके बाद लोग उनको साईं बाबा ही कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उन्होंने या साई कहा है। तो इस स्थान का महत्व, बाबा सबसे पहले शिरडी यहाँ आए, लेकिन इससे पहले भी 1854 ईस्वी में बाबा शिरडी आ चुके हैं एक बार। थोड़े समय रहे, अल्प समय, और पुनः वो जो हैं कहाँ चले गए किसी को नहीं मालूम। 1854 में आकर वो पुनः अपना एकांतवास में कहीं चले गए। उसके बाद में 1872 ईस्वी में चांद भाई पाटिल के बारात के साथ इसी खंडोबा मंदिर के सामने वृक्ष के नीचे वो जो बैलगाड़ियां रुकी थी, उस बैलगाड़ी से बाबा उतर के आए और मालसापति का उनको संबोधित करना, या साई, और बाबा का नाम साईं बाबा पढ़ना, इस प्रकार ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त इस खंडोबा मंदिर का एक और महत्व, जिस प्रकार बाबा सबसे पहले 1854 में शिरडी आए, अब पुनः चांद भाई पाटिल बारात के साथ 1872 में आए, तो यहाँ काशीनाथ उपासनी महाराज, जो लिखा हुआ यहाँ उपासनी महाराज साकोरी वाले, तो ये बाबा के संपर्क में आए। तो उपासनी महाराज 3.5 साल यहाँ बाबा की आज्ञा से यहीं रहे, कि वही उपासनी महाराज है। साकोरी में इनकी समाधि है, इनका आश्रम है, कन्याकुमारी आश्रम, जहाँ कन्याएं जो हैं हवन आदि का आयोजन करती हैं। इसके बाद जब मालसापति ने कहा या साई, बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं यहीं रहूंगा। तो भगत मालसापति के मन में विपरीत विचार आया, हो सकता है कहीं ये शायद मुसलमान नहीं हो। तो उन्होंने कहा ये मुसलमानों की जगह नहीं है, तो आप या तो मस्जिद में जाके वहां रह सकते हैं। इसी जगह बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो यहाँ से बाबा गए, मस्जिद में जाने से पहले वो नीम वृक्ष जहाँ गुरु स्थान कहते हैं वहाँ गए बाबा। फिर वहाँ जाकर के काफी समय समाधि में लीन दिखाई दी। मालसापति हैं जो इस मंदिर के पुजारी और जो बाबा के परम भक्तों में हो गए थे। जब बाबा ने 1918 में समाधि दिया, इन्होंने कई दिन तक अन्न जल त्याग दिया, अपने उच्च कोटि भक्ति का परिचय दिया, और 4 साल के बाद 1922 ईस्वी में स्वतः ये बाबा के गुरु हेमाड पंत के अनुसार बाबा 3 लोगों को अपने गुरु कहकर संबोधित करते थे। एक काशी के कबीर दास जी, दूसरे हैदराबाद से के गोपाल राव देशमुख, तीसरे राहता के जावर अली बोलाना। तो यहाँ जैसे हेमाड पंत कहते हैं, बाबा जो 1872 ईस्वी में शिरडी आए, खंडोबा मंदिर से जब मालसापति ने कहा यहाँ मुसलमान लोग आके नहीं रह सकते हैं, तब यहाँ आए और इस नीम वृक्ष के नीचे बाबा काफी समय तक समाधि में लीन दिखाई दिए।
वो दिन में किसी से बात नहीं करते थे और रात में एकांत में विचरते थे निर्भय होकर, और उनका आचरण एक महात्माओं के सदृश था। वे परम त्याग के साक्षात मूर्ति थे। तो इस नीम वृक्ष के ये जो यहाँ एक डाल ऊपर से गया हुआ है, ऐसे हेमाडपंत कहते हैं कि इस डाल के नीचे बाबा समाधि में यूं लीन दिखाई दिए। बाद में यहाँ जो भी उपस्थित थे उनके लिए वो पत्ती तोड़ करके दिया, तो पत्ती लोगों ने मीठा पाया। कुछ लोगों ने सोचा इस वृक्ष का सारा ही पत्ती मीठा है, जब दूसरी शाखा का पत्ती तोड़ा तो वो मीठा नहीं मिला, क्योंकि बाबा इस वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई दिए सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में खंडोबा मंदिर से आने के उपरांत, इसलिए स्थान का बड़ा महत्व है। अब ये जो आप चरण देख रहे हैं इसका बड़ा महत्व है। ये 1912 श्रावण पूर्णिमा में उपासनी महाराज ने जो है इसकी स्थापना की। सबसे पहले हरि सीताराम दीक्षित दादा केलकर इस चरण को लेकर के मस्जिद में गए जहां बाबा उपस्थित थे और कहा कि बाबा आज्ञा दें, इस चरण की क्या करें। बाबा ने इसको माथे में लिया और कहने लगे ये हरि का चरण है, जो भी इसका दर्शन करेगा, विशेषकर गुरुवार शुक्रवार को सूर्यास्त के उपरांत यहाँ धूप अगरबत्ती जलाएगा, उस पर बड़ी कृपा होगी, हरि की कृपा होगी। इसीलिए आप लोग गुरुवार शुक्रवार को सायंकाल अधिकांश लोगों को देखेंगे धूप अगरबत्ती आदि जलाते हैं। ये शिव की पिंडी, ये भी लगभग समाधि से 6 साल पहले की है। 1912 में जब बाबा के एक परम भक्त मेघा था, राव बहादुर ये हरि विनायक साठे के यहाँ वो काम करता था, तो शिव का बड़ा भक्त था। वो शिव को छोड़ के किसी को नहीं मानता था। वो यशवी साठे के कहने के अनुसार बाबा के पास आया, बाबा ने शिव रूप में दर्शन दिया। अब पूना के एक भक्त ने जो है शिव की पिंडी बाबा को दिया। बाबा ने मेघा को हाथ में दिया, मेघा ये लो तुम्हारा शिव, इसकी पूजा करो। वो कहने लगा नहीं बाबा, आज से आप ही हमारे शिव हैं। तो ये बाबा के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ शिव की पिंडी लगभग 1912 की होगी, क्योंकि 1912 में मेघा ब्रह्मलीन हो गए थे। तो मेघा के ब्रह्मलीन होने के पहले ये स्थापना किया होगा, तो 1912 की होगी। और ये फोटो ये बाबा के समय का है। कई लोग जब यहाँ ध्यान में यूं बैठते हैं, उनको अपने अपने इष्ट देव का दर्शन इस फोटो में होता है। ये भी बाबा के समय का फोटो है, और जो ध्यान में बैठते हैं उनको अपने अपने इष्ट देव में कई लोगों को बाबा ने दर्शन दिया। और ये मूर्ति बम्बई के एक भक्त वाई.डी. दवे ने 1974 के गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ स्थापना किया। 1974 होना चाहिए, 1974 होना चाहिए, कहीं त्रुटि होगी। वाई.डी. दवे होगा। हाँ, ये जीर्णोद्धार मूर्ति की स्थापना 1974। हाँ, ये 1974 में वाई.डी. दवे ने गुरु पूर्णिमा के दिन 1974 में वाई.डी. दवे ने अढ़ाई फीट की मूर्ति की स्थापना की। यही मूर्ति कुर्ला में आने वाली थी, लेकिन बाद में यहाँ आ गए, तो 1974 है। तो बाबा अधिकांश समय यहाँ ब्रह्म सदा ध्यान समाधि में रहने के कारण लोगों से बात नहीं करते थे। हेमाडपंत ने साई चरित्र में बहुत सुंदर लिखा, जब लोग बाबा से उनका परिचय पूछते थे, बाबा कुछ इसका उत्तर नहीं देते थे। तब एक भक्त जो बाबा के साथ उपस्थित था, उस भक्त से लोगों ने पूछा, वो आवेश में आ गया था, खंडोबा के आवेश में। उनसे पूछा ये बालक कौन है, कहाँ से आया है, इसका क्या परिचय है। तो खंडोबा आवेश में आकर के कहने लगे कि यहाँ जमीन को खोदने के लिए कहा था। तो जमीन जब पर्याप्त खोदा गया, यहाँ काफी खोदने के उपरांत एक पत्थर मिला। पत्थर को हटाते ही कुछ ईंट मिला। ईंट को हटाते एक द्वार मिला, जिसका दरवाजा एक गुफा में जाता था। और उस गुफा के अंदर कहते हैं, हेमाडपंत कहते हैं, 4 दिया जल रहा था और कुछ मालाएं आदि पाए गए। जब बाबा से पूछा गया, बाबा ने कहा ये हमारे गुरु का स्थान है और हमारा पूज्य स्थान है, जिसकी वजह से इसका नाम गुरु स्थान पड़ा। और बाबा ने लोगों से विनती की इस पवित्र स्थान की रक्षा करें,
तब जाकर के लोगों ने जो है इसको ढक दिया। अब मालसापति अन्य भक्तगण इस स्थान को बाबा के गुरु स्थान मानकर सदा नतमस्तक होते थे। अब यहाँ से बाबा द्वारका माई मस्जिद में गए, जहाँ हम लोग अभी जाएंगे, और अब भी हो रही है। तो ये स्थान खंडोबा मंदिर से बाबा गुरु स्थान आकर के पुनः यहाँ आए। तो उस समय ये स्थान बड़ा जीर्ण शीर्ण था, बाबा के सिवाय और दूसरा कोई रह नहीं सकता था। कहीं से ईंट का गिरना, मिट्टी का गिरना, लेकिन बाबा ईश्वरीय अवतार, वो कहीं भी रह सकते थे किसी भी हालत में। इसलिए वो इस स्थान में आए और इस स्थान को चुना और इस स्थान में रहे और इस स्थान में हैं। तो यहाँ इस स्थान में बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं प्रारंभ से। सिक्का एक दुखियारा रामबाजी, जो मानसिक पागलपन से बड़ा पीड़ित था। तो लोगों ने कहा, जब तुम शिरडी जा रहे हो, जब बाबा अभिषेक करेंगे, वो जल को पीना तुम ठीक हो जाओगे। तो रामबाजी नासिक से आए, अवसर पाकर जब बाबा स्नान कर रहे थे, तो उसने बाबा के स्नान के जल को पिया, अभिषेक के जल को पिया। उससे उनको ये लाभ हुआ कि वो पागलपन से ठीक हो गया। तो उसने आभार प्रदर्शन करने के लिए ये पत्थर बनाया, जिससे कि बाबा इसमें बैठ करके स्नान करें। तो अब भी कुछ लोगों को विश्वास है कि अगर इसमें थोड़ा जल छोड़ करके उस जल को पिए, जो अमृत तुल्य है। तो इस प्रकार बाबा के अभिषेक का महत्व, रामबाजी का पागलपन से ठीक हो जाना, नासिक के प्रेमी। तो ये पत्थर उसका प्रतीक, उसका एक चिन्ह है जो रामबाजी ने उनको भेज दिया। ये है, इसे इस फोटो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको द्वारका माई का फोटो कहते हैं। विले पार्ले का एक प्रेमी श्याम राव आरबी जयकार ने बाबा के सम्मुख एक चित्र बनाया और जब बाबा को भेंट किया इस ख्याल से कि आशीर्वाद लेकर वो घर ले जाकर के इसकी पूजा करेगा। लेकिन बाबा इस फोटो को देख करके कहने लगे, श्याम, मेरे जाने के बाद मैं इस फोटो में जागृत रहकर सबका कल्याण करूंगा। ये फोटो को रहने दे, मैं तेरे साथ चलता हूँ। इस प्रकार बाबा के वचनानुसार बाबा इस फोटो में एकदम जागृत लोग पाते हैं। विशेषकर जब लोग शिरडी से प्रस्थान करते हैं, इस फोटो के श्री चरणों में नतमस्तक होकर बाबा की इजाजत लेते हैं, बाबा हम जा सकते हैं क्या? तो कई लोगों को इस फोटो से आदेश मिलता है। एक बाबा साहब तरखड़, तो वो 3-4 दिन शिरडी में रहने के उपरांत इस फोटो के सम्मुख माथा टेके इजाजत मांगे कि बाबा क्या आपकी इजाजत है, मैं जा सकता हूँ? वो भूल गए कि उनका एक मित्र ने बाबा के लिए 1.25 रुपया दिया था, 1.25 रुपया पेटी में डालने के लिए। वो पेटी में डालने को भूल गए। 3 दिन के बाद जैसे माथा टेका, बाबा से इजाजत मांगा कि बाबा क्या मैं जा सकता हूँ? उनको आदेश मिला, कहते हैं माझा 1.25 रुपया। तो उन्होंने अपने जेब से भी डाला, उसको भी डाला। तो लोग अक्सर देखेंगे यहाँ बैठ के बाबा का ध्यान करते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा फोटो से जैसे प्रोजेक्ट करके दर्शन दे रहे हैं। तो अक्सर लोग बाबा के भिक्षाटन का अनाज समझते हैं। इस ध्वनि में ये भिक्षाटन का अनाज नहीं है, कई लोग भिक्षाटन का अनाज समझते हैं। बाबा के समय एक बालाजी पाटिल नेवासकर थे, नेवास गांव का बड़ा श्रद्धालु, अक्सर बाबा के पास आता था। जो भी उसके फसल प्राप्त करता था, वो सभी अनाज बाबा को भेंट कर देता था, सभी अनाज। और बाबा जो भी देते थे उसमें से वो अपना परिवार का निर्वाह करता था। तो ये कई समय तक चला। फिर बाबा के जीवन काल में ही बालाजी पाटिल नेवासकर ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद उनका लड़का भी यही सेवा करता था। जो भी खेती में उत्पन्न होता था, सारे फसल के अनाज को बाबा के पास अर्पण कर दे, जो बाबा देते थे उससे निर्वाह करता था। तो उसकी स्मृति में
बाबा ने जो है उसके दिया हुआ अनाज को यहाँ रखा है, और क्योंकि अनाज दीर्घ काल तक नहीं रखा जाता है, खराब हो जाती है, इसलिए श्री रामनवमी के दिन इसमें से निकाल के दूसरा भरते हैं। तो ये बालाजी पटेल नेवस्कर की स्मृति में रखा हुआ है, और ये बाबा के भिक्षाटन से इसका कोई संबंध नहीं है। ये श्री क्षेत्र शिरडी में आप 2 चक्की पाएंगे, एक ये है और दूसरा समाधि मंदिर में। 1910 में श्री क्षेत्र शिरडी में चारों तरफ से हैजा आ रहा था, नासिक अन्य गांवों में, तो बाबा ने कहा कि शिरडी में हैजा आने से मैं रोक लूंगा। जैसे हेमाड पंत साहित्य चरित्र के लेखक कहते हैं कि सुपड़ा में बाबा गेहूं डाल करके पीसते थे, पीसने के बाद लोगों से बोलते थे गांव के मेड़ में जो बिखेरते आओ। तो इस प्रकार वो आटा के बिखरने से शिरडी में हैजा नहीं आया, जबकि दूसरे गांव में आ गया था। ये बाबा ने अपने अपार शक्ति का प्रमाण दिया कि मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूँ। ये जो आप ज्योति देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ बाबा ने पानी से जो है ज्योति जलाई। जब गांव के बनियों ने एक बार बाबा को तेल देने से इनकार कर दिया, तो बाबा आए, अपने कपनी के बाहों को ऊपर किया, वो ताम्रेल में थोड़ा तेल थोड़ा पानी था, पूरा पी गए बाबा। उसको पी करके उसको उल्टी कर दिए उस जल का। फिर बाबा ने जो है दियों में वो जल डाला, और जैसे जलाया वो जलने लगा। और अनेकों प्रांतों को यहाँ से पानी पिलाते थे और पानी खत्म नहीं होता था। परिणाम बस आज भी लोग जो दर्शनार्थी आते हैं इस ख्याल से जल पीते हैं, क्योंकि इस गड्ढे में बाबा का जल पड़ा हुआ था। ये रहा कोलंबा। बाबा भिक्षाटन में जब जाते थे, 5 ग्रामीण व्यक्तियों के यहाँ बाबा जाते थे, तो उन 5 ग्रामीण व्यक्तियों से जो भी भिक्षाटन मिलता था, सखाराम पटेल शेल के, नंदूराम मारवाड़ी, अप्पाजी कोते, तात्या पटेल कोते, इन लोगों के यहाँ भिक्षाटन में जो मिलता था, बाद में सूखी चीज इसमें डाल देते थे। डालने के बाद अनेकों गरीबों को, निर्धनों को, भूखों को इसको कोलंबा प्रसाद करके देते थे। तो आज भी लोग इसमें कुछ नैवेद्य डालते हैं, या जो है इसमें से लेके खाते हैं कोलंबा प्रसाद समझ करके। तो इसको कोलंबा प्रसाद कहते हैं। ये इसका महत्व है। वो दर्शनार्थी लोग इसमें नैवेद्य डालते हैं, इसको प्रसाद समझ करके इसको खाते हैं। दक्षिण की ओर ये 2 चरण है। कहते हैं आरती के उपरांत बाबा थोड़े समय यहाँ बैठते थे और लोगों को इसी धुनी के ऊँधी लेकर के उनके माथे में लगाते थे, किसी को बोलते थे खा जाओ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार इस 5 दिन का महत्व ये है। बाबा इसी स्थान में बैठते थे, बैठ करके यहाँ से लोगों का दे लिया। अब बाबा ने बड़ी बड़ी लीलाएं यहाँ दिखाई। नीचे बताते हैं जहाँ बाबा ने स्वेच्छा मरण का उदाहरण दिया। बाबा की जिंदगी में जो सबसे बड़ी घटना घटी 1886 ईस्वी में बाबा ने किसी दमा से पीड़ित दमा को अपना लिया। बहुत अस्वस्थ हो गए। माता का भगत, मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ, और छोड़ने के बाद मेरे शरीर को वहाँ दफना देना। तुलसी जो संकेत किया है यहाँ दफना देना है शरीर को। हाँ, अगर अल्लाह चाहेंगे तो मैं 3 दिन के बाद वापस आऊँगा। तो ये बाबा की जीवनी में सबसे बड़ी घटना
आए आऊँ तो इसी जगह मेरे शरीर को जो दफना देना, या दोनों ध्वजाएं फहरा देना, यहाँ से मैं सबका कल्याण करूँगा। अब यहाँ द्वारका माई में आप ये दूसरा शिल्प गया है। ऐसा कहते हैं, कहा जाता है कि सीढ़ी का प्रयोग बाबा करते थे। फिर बाद में लोगों के मन में आया जिस सीढ़ी का बाबा प्रयोग करते थे उसमें हमारा पाँव नहीं लगना चाहिए, करके इसको बंद कर दिया। फिर दर्शनार्थियों के लिए सीढ़ी बनाया, करके सीढ़ी का प्रयोग बाबा स्वयं करते थे। ये लकड़ी के कुंडे को कई लोग यहाँ टेक लगा के बैठते हैं। इसका कारण जब द्वारका माई में बाबा लोगों के लिए खाना बनाते थे, कभी बाबा अपने लिए खाना नहीं बनाते थे, अपना तो वृद्धावस्था में रहते थे। जब लोगों को खाना खिलाना रहता था तो यही पर जो है खाना बनाते थे और ये टेक लगा के बाबा बैठते थे, टेक लगा के बैठते थे। जब बाबा द्वारका माई से जाते थे बाबा तो इससे जो है परिक्रमा, और जब द्वारका माई आते थे तो इसका परिक्रमा करते थे, जिसकी वजह से बाबा इसको इतना महत्व देते थे कि बाबा इसको टेक लगाते थे। अभी लोग इसमें बाबा का वाइब्रेशन पाते हैं। जिन जिन लोगों को कुछ शारीरिक पीड़ा, ऑस्टरिटीज आदि है, कि लगा के इसको बैठते हैं तो उनकी पीड़ा दूर होती है। ऐसे लोगों का विश्वास कि वो स्थान है, वो स्थान नहीं है, वो स्थान है जहाँ बाबा लोगों के लिए खाना बनाते थे। ऐसे दो प्रकार के हंडी का प्रयोग करते थे, एक में 100 लोगों के लिए खाना बनता था और एक में 100 से अधिक लोगों के लिए खाना बनता था। यहीं पर जब बाबा उपस्थित थे, ऐसे द्वारका माई में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। सभी लीलाओं को वर्णन यहाँ नहीं कहा जा सकता। शिरडी में बहुत जोर से झंझावात आया, अतिवृष्टि हुई, गांव के लोग बाबा के पास आए, कहने लगे बाबा हमारी सहायता करें, हमारे घर में पानी आ गया। बाबा यहीं से गए, आकाश की ओर देख कर कहने लगे बस इतना काफी है, बारिश रुक गया। और ये वही धूनी है, जब धूनी की अंगार काफी ऊपर उठ गया था तो लोगों ने सोचा ऊपर के पास जल जाएगा सीढ़ी। तो जब बाबा ने ऊपर देखा, देखने के बाद अपने तबके से किसी खंभे को मारा यूं कि इतना ऊपर उठने की क्या जरूरत है, शांत हो जा। इस प्रकार वो शांत हो गया। कहते हैं ये वही द्वारका माई है जहाँ श्यामा माधवराव देशपांडे को सांप ने काट लिया, जहर चल रहा था उसके शरीर में। जब उसने कहा मुझे बाबा के पास लेके आओ, तो बाबा इसी द्वारका माई में बैठ करके उनकी ओर देखे, कहने लगे उतर जा, उतर जा। जहर उतर गया था। इस प्रकार यहाँ अनेकों लीलाएं, अनेकों मरीज लोग आए जिनकी बीमारी दूर हुई। बड़े बड़े ज्ञानी जैसे एच.एस. दीक्षित, लंदन आदि विदेशों से लोग आते थे तो लोग यहाँ ज्ञान पाते थे। यहाँ सब लोगों को मनवांछित फल प्राप्त होता था। यहाँ सभी साई महिमा में जो लिखा हुआ है कि ये द्वारका माई गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। यहाँ जो भी आता था तो कुछ प्राप्त करता था और अब भी जो भी आते हैं सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो अगर आप साई चरित्र का पाठ करें हेमाड पंथ का, उसमें देखेंगे बाबा के अधिकांश लीलाएं जो हैं सभी यही हुई। बाबा की समाधि के 7 दिन पहले एक शेर, भयानक शेर यहाँ आया जो बहुत पीड़ा से पीड़ित था। ऐसा लग रहा था अंतिम सांस लेने वाला है। उसके दरवेश बाबा के पास आए, कहने लगे बाबा इसको ठीक करो। बाबा ने कहा उसको खोल दो। तो शेर यहाँ आया, कहते हैं हेमाड पंथ पर। बाबा ने उसके पीठ पे हाथ रखा, ये सोचते हुए वो तो पीड़ा से बहुत पीड़ित है, अगर उसको ठीक कर देंगे फिर ये दरवेश उसको छोड़ेंगे नहीं। बाबा ने जैसे उस कंधे पर हाथ 3 बार मारा, उसने भी पूंछ को 3 बार यहाँ सीढ़ियों पे मारा और वो जो है सब गति को प्राप्त हुआ। जिसका आप शेर का पुतला वहाँ देख रहे हैं। ये 1969 की बात होगी, 12 नवंबर 1969 एक प्रेमी पुतले की स्थापना किया। अब उस पत्थर पे आती है जहाँ बाबा बैठे इसमें काफी वाइब्रेशन
आते हैं, जिसको माथा टेकते हैं और यहाँ ध्यान में बैठते हैं। तीर्थ था, मिट्टी गिरता था, ईंट गिरता था, कोई भी आदमी यहाँ अंदर नहीं आ सकता था। कभी कभी बाबा जब यहाँ प्रसाद प्राप्त करते थे, गिरते हुए ईंट को देख करके बोलते थे, रुक जा, अभी मत गिरो। प्रसाद लेने के बाद उतर आते थे, कहते थे अब गिर सकता है, तब ईंट गिरता था। 1912 में बाबा के प्रारंभिक अंतरंग भक्तों में नाना साहब चंदोरकर, जो जामनेर के डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने बहुत अनुनय विनय करके तब जाकर के द्वारका माई का जीर्णोद्धार किया, वरना बाबा जीर्णोद्धार करने को नहीं देते थे। तो ये द्वारका माई अगर आज भी पूछने थी तो बड़ा महत्व रखता है। कावड़ी बोले विलेज कम्युनिटी जहाँ मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इस स्थान का महत्व है। 9 दिसंबर 1910 में जब बाबा की पहली आरती यहाँ हुई, बाबा की पहली आरती हुई जब दीक्षित वाड़े का शिलारोपण वहाँ हुआ, तो वही 9 दिसंबर 1910 में बाबा की प्रथम आरती हुई। और ये जो चित्र आप देखते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, बाबा के समय का चित्र है। और इसी चित्र को लोग पालकी में गुरुवार को इस चित्र को आप दर्शन करना इतना मुश्किल होगा, इतने जाते दर्शनार्थी होते हैं कि बाबा के समय के जागृत चित्र है, जिसे पालकी में लेके जाते हैं। गुरुवार की जो पालकी होती है उसको चावड़ी समारोह कहते हैं, चावड़ी समारोह। तो द्वारका माई से जो है यहाँ लेके आया जाता है, यहाँ आरती करते हैं, शिरडी महादेव पंढरपुर। फिर यहाँ से जो है जैसे फोटो बाबा का इस्तेमाल किया हुआ डंडा और वो पावन पादुका यहाँ रख के आरती उतारते हैं। उसके बाद में इस पालकी को ले जाते हैं, द्वारका माई में थोड़े समय रुकते हैं जिससे कि लोग पालकी के नीचे से जा सकें। अभी बंद किया है, बंद किया। फिर उसके बाद में उसको समाधि मंदिर ले जाते हैं जहाँ 10 बजे शेष आरती होती है। तो यहाँ दक्षिण दीवार में जो बड़ा फोटो था वहाँ रखा हुआ है। नवसारी गांव का एक अंबाराम 18 वर्षीय कोली परिवार का था। तो सपने में उसने बाबा का दृष्टांत मिला, जो भी सपने में देखा उसने जो है चित्र बनाया। तो नवसारी लोगों को ये चित्र बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अगर शिरडी में रखेंगे तो बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। तो 1953 में इस चित्र को लाया गया और कहते हैं कि समाधि मंदिर में उस समय तो मूर्ति नहीं थी, मूर्ति कवन में आई। मूर्ति से पहले एक दिन इस चित्र को समाधि के पीछे रखा गया, उसके बाद में यहाँ चावड़ी में रखा गया। ये जो आप देखते हैं इसका प्रयोग बाबा ने नहीं किया। बाबा टाइम लोगों ने इस ख्याल से बनाया कि बाबा चाहे अपने वृद्धावस्था में इसमें बैठे, लेकिन इसका प्रयोग बाबा ने नहीं किया। ये बड़ा पवित्र है, जो लिखा हुआ गॉड वेयर बाबा द लास्ट बेसिंग टुक प्लेस भारत आफ्टर इट्स डिमाइज अंतिल स्नान। आज भी लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि इसमें एक वाइब्रेशन है बाबा के। परिणामवश पालकी के समय या रथ के समय भी इसको चौड़ी के बाहर यहाँ रखते हैं। बाबा के पालकी को वहाँ रखा जाता नहीं, बाबा के पालकी को इसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद में जो है पालकी के पादुका, डंडा और फोटो यहाँ रख के आरती करते हैं। इस स्थान का बड़ा घाट का बड़ा महत्व है, जो अंतिम स्नान बाबा को जो है इसमें कराया गया है। चावड़ी में महिलाओं का अंदर जाना वर्जित है, बाबा के समय में भी अंदर आने को नहीं देते थे और यहीं पर महिलाएं रह सकती हैं। और बाबा एक रात में द्वारका माई और दूसरी रात में यहाँ विश्राम करने के लिए आते थे। एक रात में द्वारका माई और दूसरी रात में यहाँ, लेकिन बाबा को सोते हुए किसी ने नहीं देखा। जैसे कहा जाए अगर बाबा कौन थे, 2 अक्षर में बता सकते हैं आप, वो एक परम त्यागी थे। इतने बड़े त्यागी कोई अवतार भी नहीं हुआ होगा। परम त्यागी और अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानी थे। जो बड़े बड़े शिक्षित लोग बाबा के पास आके ब्रह्म ज्ञान के लिए आते थे, नाना साहब चंदोरकर, इंदौर के जस्टिस एमडी रेगे और गोपाल राव बूटी और राव बहादुर केसरी साठे, नाना साहब चंदोरकर, गोपाल राव चंदोरकर डिप्टी कलेक्टर, बड़े बड़े ज्ञानी आके ज्ञान पाते थे। तो अगर कोई आपको पूछे बाबा के जीवनी को 2
वाक्य में कहो, एक ही वाक्य में कह सकते हैं, परम त्यागी, माने उनसे बढ़कर त्यागी कोई नहीं रहे होंगे। जो पत्थर में बैठे होंगे, जो जमीन में गोनी टाट के गोनी में लेटे रहे होंगे, जिन्होंने कभी सोया भी नहीं, और परम योगी थे। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण स्थान बाबा का चावड़ी का है। अब यहाँ से हम लोग लक्ष्मीबाई के स्थान जाएंगे, जिसको समाधि के समय बाबा ने सुबह 5 रुपए और समाधि के जाने से पहले 4 रुपए 9 रुपए दे करके 9 विधा भक्ति सारे विश्व को दी। महिमा में जिनका वर्णन दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपए 9 सारी भक्ति दे दिए। तो बाबा इनके हाथ से ही जो कुछ प्राप्त करते थे, भाकरी आदि, और ये सेवक माता लक्ष्मी के संपर्क में रह चुका है। अभी 1963 में इन्होंने शरीर छोड़ा, 1963 में इन्होंने शरीर छोड़ा। तो बाबा को जो माता भोजन कराती थी, तो ये किस हालत में, किस अवस्था में होंगे, किस परमार्थिक अवस्था में होंगे, जिनकी सेवा बाबा ने स्वीकार किया। एक बार साई चरित्र में नहीं है, एक दृष्टांत है साई चरित्र में, कि दृष्टांत सुनाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि माता लक्ष्मी बाबा की सेवा कर रहे थे द्वारका माई में। उस समय उनके पतिदेव का आने का समय हो गया था, बाबा को भी मालूम था और उनको यहाँ आना था। तो बाबा की इजाजत चाहते थे, बाबा रोक रहे थे। फिर जब काफी समय हो गया, बाबा ने कहा तुम जाओ, ये साई चरित्र में नहीं है। फिर जो आए, उनके पास चाबी था, वो सोचे अब क्या होगा, वो तो बाहर के बाहर खड़े रहे होंगे, क्या होगा। तो देखा दरवाजा खुला था, अंदर बैठे थे। तो उन्होंने पूछा लक्ष्मीबाई ने, आप अंदर कैसे आए? बोले तुमने तो दरवाजा खोला था। तो दौड़ करके बाबा के पास गए, नतमस्तक हुए, कहने लगे बाबा ये आपकी लीला, आप ही जाने, दरवाजा भी खोल दिया आपने। तो बाबा इनके हाथ से खाते थे। एक बार बाबा ने कहा लक्ष्मी मुझे बहुत भूख लगी है, तो जल्दी से गए, भाकरी बना करके लेके आए, बाबा को दिया। बाबा ने टुकड़े टुकड़े करके मूंगियों को बिखेर दिया। तो बहुत द्रवित हो गई, कहने लगे बाबा आपने कहा भूख लगा हुआ है, मैं इतनी श्रद्धा से बना के लेके आए, एक कौर भी आपने नहीं खाया। बाबा ने कहा लक्ष्मी क्या इन मूंगियों में मैं नहीं हूँ? तो ये प्रमाणित किया कि मैं सर्वव्यापक हूँ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो बाबा ने जो 9 विधा भक्ति, ये 9 चांदी के सिक्के जो लक्ष्मीबाई को दिया है, तो हेमाड पंत कहते हैं साई चरित्र के लेखक, पहले 4 रुपए दिया था सुबह, और दोपहर में करीब 2-2:30 बजे समाधि से पहले बाबा ने जो है उनको 4 रुपए और दिए। तो हेमाड पंत साई चरित्र के लेखक कहते हैं बाबा ने सारे विश्व को लक्ष्मीबाई के द्वारा 9 विधा भक्ति दिया है। 9 विधा भक्ति का तात्पर्य श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, सख्यम च आत्मनिवेदनम। स्मरणम, कीर्तनम, विष्णु, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, सख्यम च आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा भक्ति बताते हैं। वैसे रामायण में है सत्संग के वचन में प्रीत का होना, गुरु के चरण कमलों की सेवा, भगवान के गुण का गायन करना, मन की सफाई, सच्चाई और प्रेम से। उसके उपरांत गुरु के बताए हुए उपदेश पर पूर्ण विश्वास होना, अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखना। 6, वैराग्य धारण कर इंद्रियों पर पूरा अधिकार होना। 7, सारे जगत को भगवान का रूप समझना, संतों को मानना, संतों के द्वारा आत्म साक्षात्कार सरल हो जाती है। और 8, तृष्णा नहीं बढ़ाना, प्रारब्ध से जो मिले उसमें संतोष रहना। 9, भगवान के भरोसे रहकर मन को सुख दुख में समान रखना।
और साई चरित्र में हेमाडपंत कहते हैं 9 विधा भक्ति में एक ही भक्ति का हम पालन करें तो हमारा जीवन बड़ा ही कल्याणकारी हो जाए। कहते हैं श्रवणम, राजा परीक्षित के समान भगवत परमार्थिक विषयों का जो है श्रवण करें, नहीं तो भक्त प्रहलाद के समान कीर्तन में आ जावे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु या स्मरण भगवत चिंतन में आ जावे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, माता लक्ष्मी के समान पाद सेवन में आ जावे। या अर्चनम, पृथु महाराज के समान अर्चना में आ जावे। वंदनम, नहीं तो वंदना करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादम अर्चनम वंदनम। दास्यम या रामदास हनुमान के समान बन जाए। दास्यम सख्यम या अर्जुन के समान भगवान को अपना साथी बना लें, या राजा बलि के समान अपने आत्मा को ही उनकी इच्छा पर अर्पण कर दें। तो इस प्रकार ये भागवत का 9 विधा भक्ति जो हेमाडपंत साई चरित्र में देते हैं। अब हम लोग बाबा के दूसरे अंतरंग भक्त जैसे राम भक्त हनुमान, तो बाबा के भक्त मालसापति उसके समाधि में जाएंगे। पति का पावन समाधि है। जिस प्रकार हनुमान जी का स्थान श्री रामचंद्र जी के जीवनी में था, वही स्थान भगत मालसापति का बाबा के जीवन में था। बाबा के अंतरंग भक्तों में थे जो पूरे सरेंडर होकर के घर छोड़कर द्वारका माई में लेटे रहते थे बाबा के साथ। बाबा की बहुत सेवा करते थे, दिन भर बाबा के साथ ही, रात भर बाबा के साथ ही ये रहते थे। अब बाबा का इनसे बड़ा प्रेम था। एक घटना हुई एक बार, क्योंकि मस्जिद में 2 ही लोगों को रहने के लिए अनुमति थी। ये कोई बात नहीं, 2 ही लोगों के लिए अनुमति थी। एक तात्या पाटिल, दूसरे भगत मालसापति। अब बाबा इन लोगों को बहुत जास्ती चाहते थे, तो बाबा ने कहा भगत तेरे घर में जो है पुत्र रत्न होगा, फिक्र मत कर। तो बाबा के कहने के मुताबिक एक जन्माष्टमी के दिन इनको पुत्र लाभ हुआ, जो मार्तांड कहते हैं, जो अभी वो ब्रह्मलीन हो गए होगी, जो हम लोग को यहाँ अक्सर मिलते थे। तो ये 1918 में समाधि लेने के उपरांत कहते हैं कई दिन तक भगत मालसापति बाबा के चिंतन में, दुख में अन्न जल छोड़ दिए थे। और 4 साल के बाद 1922 में भगत मालसापति ने समाधि ले लिया। और ये जो खंडोबा का मंदिर आप लोगों को दिखाया, उस मंदिर के पुजारी थे, वहीं पूजा करते थे। तो यहाँ आज इसलिए ये महत्व है कि उनका ये समाधि आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ बाबा के दिव्य 2-3 चीजें हैं यहाँ। एक बाबा के पहना हुआ कफनी जो बाबा ने मालसापति को दिया, नहीं लगाए बस। तो इस कफनी को बाबा ने भगत मालसापति को दिया, जो संभाल करके रखा है। तो इसमें बहुत वाइब्रेशन है, इसका दर्शन करना ही बड़ा ही लाभदायक है। तो ये बाबा का पहना हुआ कफनी, यही जेब में हाथ डाल डाल के जो भी देते रहते थे वो खत्म नहीं होता था। ये बाबा के कफनी का जेब है। तो यही सब चीज शिरडी में आते हैं, दर्शनीय, ये सब आप लोगों को दर्शन करना चाहिए। जो भी प्रेमी शिरडी आते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं इस स्थान का कितना महत्व है, जहाँ बाबा की कफनी, छड़ी और रुपए, पादुका, ये सब दर्शन करने योग्य है। बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे। बाबा इनको बहुत चाहते थे। अगर किसी आदमी को बाबा से कोई भी चीज अनुरोध करना हो, वो श्यामा के द्वारा ही अनुरोध करते थे। कोई सीधे बाबा से बात नहीं कर सकते थे, तो श्यामा के द्वारा ही अनुरोध करते थे। और इस स्थान में बाबा आ चुके हैं, इस घर में बाबा आ चुके हैं। श्यामा को बहुत जास्ती चाहते थे,
और साई चरित्र में इसका पूरा वर्णन आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। श्यामा ब्रह्मलीन हुए 1940 गुरुवार हनुमान जयंती, गुरुवार हनुमान जयंती जो रामनवमी के बाद होती है, 1940 में लगभग 88 साल की अवस्था में श्यामा ब्रह्मलीन हुए। तो इस स्थान का महत्व यहाँ है। बड़े बड़े महानुभाव लोकमान्य तिलक भी यहाँ आ चुके हैं, यहाँ खाना खा चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, श्यामा का लड़का जो बाबा के साथ रह चुके हैं, क्योंकि जब बाबा ने समाधि लिया उस समय ये 11 साल के थे। तो इन्होंने बाबा को देखा, बाबा को सुना, अब बाबा को अंतःकरण में धारण किया है। चाहे सारी शिरडी में देखा जाए एक ही ऐसा है जो बाबा के साथ रहे हैं। इसलिए उद्धव माधवराव के जो है दर्शन करना भी बड़ा कल्याणकारी है। आवे अंदर वो भगत बाबा इधर आया था 104 दिन भी एक बार श्यामा को ताप आया था। वो टाइम बाप से जो को बोला काकर आती श्यामा क्यों नहीं आया, उसको बुखार आया बोले। इधर मकान निकाल कोई नहीं था। 72 साल हो गए बाबा को, 72 साल हो गए। बाबा को फिर पकड़ के इधर आके इधर माई बैठी यहाँ सोया था श्यामा। श्यामा आरती को नहीं, बाबा बहुत बुखार आया, हाथ पकड़ के ले गए, 8 बजे छोड़ दिया श्यामा। ये कहानी मेरे पिताजी बोला तेरे को। इस स्थान में लोकमान्य तिलक भी जरा अंदर आना, मैं अंदर आ जाना। यहाँ जगह बहुत इधर भाई बॉम्बे में है बहुत खाई जन सुनने वाले। मैं बॉम्बे में खाकर उन्होंने साउकरी इनकम टैक्स निकालने वाला धानोरकर का इधर का सब बॉम्बे में खारपुर 14 वर्ष से में रहता है। खारकर वकील मंत्री था, उधर बाजू में उनका बंगला है। उन्होंने मेरे को आमंत्रण दिया था कि तुम बॉम्बे को हमारे लड़के को इधर चिट्ठी डाल दिया बाबा को समाधि पर, और वो मेरे को चिट्ठी दिया कि तुम आना उधर हमारे लड़के को मुंज जानता है, मुंज जानता मुंज जनिया। हाँ जनिया। वहाँ हमको ऐसा समझाया शिरडी में कि नारायण महाराज सत्पुरुष गुरु ने बराबर 30 साल हो गए, 30-40 बरस 70 साल हो गए। हम उसको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हम आया, हमको ले जाओ तुम कुर्ली में लेके जाओ। नारायण महाराज रेलवे ऐसा उनका विचार बड़ा ये था। हम उतरा 30 साल के आगे हम उतरा तो वर्तक साहब हमारे साथ आया। उन्हें ऐसा नोट करा था कि बाबा की समाधि पर, बाबा की जहाँ घोड़े की समाधि है, वो घोड़े की समाधि के ऊपर श्याम सुंदर का घोड़ा बैठेंगे, ब्राउन का करके बैठेंगे। तो करने के वास्ते 2 वक्त उन्हें वो घोड़ा करा उन्हें वर्तक साहब ने वो उठने को जाई, वो निकाला कि बस मोड़ने का 2 वक्त मोड़ा 21 रुपए का। बोला क्या करना उद्धव जी, ऐसी बात है, क्या करना है। अपन महाराज आए, नारायण महाराज आए ना, उनको पूछेंगे। बाबा का भक्त बोलता था हम पूछेंगे। हम जाके बोला खड़े नहीं, आपने नमस्कार करा, कहाँ से आया शिरडी? अच्छा ऐसा 3 वक्त करा। हमने देखा नारायण महाराज नरेंद्र सर्विस पर, तो हम नारायण महाराज को बोला कि ऐसी बात है, तेरा नाम क्या? बोला मेरा नाम उद्धव। कहाँ करता है? पुजारी है। वो बाबा की परिस्थिति बहुत गरीब थी, ऑनरी काम करता था। बाबा इस संस्थान की परिस्थिति बहुत गरीब थी। मेरी सब कहानी ने नारायण महाराज को सुना है। उन्हें मेरे पास ऐसा देखा, काली टोपी की थी, कोट भी था। मेरा भी 25-30 बरस की 40 बरस की बड़ी उम्र थी। नारायण महाराज बोला ऐसा बाबा ये बात हो गए, ऐसा करो
ये घोड़े का नाम क्या मालूम है तुमको? मालूम है? बोला श्याम सुंदर बोलता है। बोले अच्छा। बोले वो वकील साहब घर में ही था, खड़ा रहेगा। तो नारायण महाराज बोलता है वो जब मुझ जब करेगा वो टाइम श्याम सुंदर बोलो, श्याम सुंदर बोलो, 2-3 वक्त श्याम सुंदर बोलो, 2 वक्त मुझ हला बोलो करे, 2 वक्त में बस हमने शिरडिया है उधर रह गया। मुझे भी गोंदड़ गुंदड़ हो गए उधर। तो शिरडिया आया पूरे वो उसमें कंपनी है उसकी, उस तैयार करा दुकानदार भी। वो होता बहुत अच्छा घोड़ा है, आज भी तक निंदी बागी में श्याम सुंदर के घोड़े की बात बाबा का। मैं वहीं से बाबा इधर आते थे, मैं सर्विस में थे। रोज काकरा आरती को 3 बजे जब आरती होने का पहला दर्शन करने के बाद जो पाया वो बोले गया मेरा दिन था। आपका दर्शन पाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि बाबा के समय के काफी हैं। और दूसरा आपका हमारा बहुत सालों से संबंध है, बहुत सालों से सबसे संबंध ज्यादा है। बहुत बहुत प्रेम है। खास करके जब समाधि मंदिर के बाहर हम लोग 3 बजे भोपाली बोलते थे, उस समय आते थे, आके पहला दर्शन करता था ना। वो ऊंचे पर बैठा कि पहला भी दर्शन करने का। ये साई प्रेमियों के लिए आपका दर्शन बड़ा ऐसा है। बाबा बोलता था वही जाने के बाद 40 साल के आऊंगा, ये हृदय आ गए तुम्हारे। 40 साल के आऊंगा, 40 कितने 70 वर्ष हो गए। बाबा बोला था ये बात, मेरे पिताजी बोले थे। मैंने बाबा के एक दफा काका साहब मालिक बोला मैं 40 साल क्या होगा। तो 40 साल कैसा आता थे? हृदय में आता है। ये नारायण महाराज ये बड़ी बात है कि बाबा के जीवन काल में आप हैं और समाधि के समय 11 साल के थे और बाबा का सब कुछ याद है और इतने प्रेम से आप हम ऐसा रोया वो टाइम में, बहुत रोया। वो बाबा के नीचे, सिर के नीचे गिन्या रखा बूटी ने गिन्या। कोई ऊपर जा सकता नहीं। डीएसपी, कलेक्टर सबसे बड़े ऑफिसर आया था, पर हम पिताजी के साथ जाते थे। वो पिताजी मुझे अर्जुन का ऐसा कृष्ण का ऐसा पिताजी था। वो भी खराब नाम दस्तक पड़ा। बाबा से कोई सीधा बात नहीं कर सकते थे, श्यामा के थ्रू ही बात करते थे। किसी को बाबा से कुछ पूछना, प्रश्न पूछना, अरदास रखना, समस्या, बोलते थे श्यामा बाबा से कहो ना हमारे लिए, ऐसे बोलते थे। तो श्यामा बोलते थे। ऐसा था अर्जुन के मापक। और उनके बाद टाइम में हम उधर समाधि में गए और पिताजी वो मुट्ठी ने गिन्या रखा है सिर के नीचे। गिन्ने जानता है? सोने का सोने की गिन्या रखा है, मीट रखा है, बुक्का ये रखा है। हम रोया है। बाबा के भक्तों को देखा गया, जैसे बाबा कहते थे अंतिम काल मैं स्वतः आकर के उन्हें पुष्प विमान में ले जाऊंगा, उनको कष्ट नहीं होगा। ऐसे अनेकों साई भक्तों को देखेंगे अंतिम समय बहुत ही शुभ घड़ी बाबा के ध्यान में शरीर छोड़ते। ये मंदिर जिसे लक्ष्मी मंदिर कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखती है। बाबा के भक्तों में एक बाला गणपत शिल्पी थे। एक बार वो बहुत ज्वर से पीड़ित थे, मलेरिया आ गया था, ज्वर उतर नहीं रहा था। बाबा मस्जिद में बैठे थे, बाबा के पास गए, उन्होंने माथा टेका। बाबा ने कहा बाला फिक्र मत कर, तू जा लक्ष्मी मंदिर में, वहाँ एक काला कुत्ता को पाएगा, उसको जो है तो दही का भात मिला करके खिला दे, जा। तो शुक्रवार का दिन था, बताते हैं जब वो बाला गणपत शिल्पी यहाँ आए, एक बड़ा काला कुत्ता था, तो उसने उसको दही भात मिला करके खिलाया, बड़े प्रेम से खाया। वो जैसे वो काला कुत्ते ने खाया तो उसको बहुत पसीना आया बाला गणपत शिल्पी को और ज्वर से मुक्त हो गया। तदुपरांत वो मस्जिद में गया बाबा को आभार प्रदर्शन करने के लिए। उसके कुछ बोलने से पहले बाबा ने कहा क्यों तुम्हारा ज्वर उतर गया? इस प्रकार
यहाँ बाबा ने एक काला श्वान के रूप में दर्शन देकर बाला गणपत शिंपी के हाथों से दही भात प्राप्त करके उसको ज्वर से मुक्त किया। इसलिए ये लक्ष्मी मंदिर एक महत्व रखती है। ये 3 छोटे मंदिर हैं, गणेश, शनि और शंकर। इसके सामने ये भक्त निवास एक है। ये मंदिर छोटा है, लेकिन इसका महत्व इसलिए है कि बाबा इस मंदिर के देखभाल करते थे। ये बाबा के समय का है, क्योंकि बाबा देखभाल करते थे, यहाँ आते थे, इसलिए इस मंदिर का महत्व है। तो इस 3 छोटे मंदिरों में पहला स्थान ये गणपति का मंदिर है। ये शनि भगवान का मंदिर है। प्रायः भक्तगण यहाँ आके तेल का अभिषेक करते हैं, और क्योंकि यहाँ बाबा आते थे, इसकी देखभाल करते थे, बाबा के चरण पड़े हुए हैं, इसलिए इस मंदिर का महत्व है। तीसरे छोटे मंदिर में ये शंकर जी का मंदिर है। इस मंदिर में बाबा के चरण पड़े हुए हैं। और 7 दिन पहले 3-4 दरवेश आए थे, एक मरीज इस शेर को लेकर आए थे। तो सीढ़ियों पर चढ़कर इसने 3 बार अपने पूंछ पर जमीन में पटका। शायद मानसिक बाबा से नतमस्तक हो रहा था, तो बाबा ने इसके पीठ पर जैसे हाथ रखा तो इसने सदगति प्राप्त की। तो बाबा ने कहा ये कैलाश पहुंच चुका है और इसकी समाधि शिव जी के मंदिर के सामने कर देना। तो बाबा के आदेश अनुसार इसकी समाधि जो है यहाँ शिव जी के मंदिर के सामने। शिरडी में ये भी प्रधान स्थान इसलिए रखते हैं कि बाबा यहाँ भी आते थे, और प्रारंभ में 1872 ईस्वी में बाबा के आने से पहले यहाँ 2 साधु लोग, संत लोग रहते थे, देवकी दास, जानकी दास। तो बाबा उनके संपर्क में आकर के बाबा उनको बहुत चाहते थे, बहुत मर्यादा देते थे, विचार विनिमय करते थे। तो इस मंदिर में आप 2 मारुति को देखेंगे, एक की जगह 2। तो एक है शिरडी के लिए मारुति है, दूसरा वीर गांव का है। एक शिरडी का, दूसरा वीर गांव। इस प्रकार यहाँ 2 मारुति की मूर्तियां हैं, क्योंकि यहाँ बाबा आते थे और जानकी दास, देवी दास संतों से बहुत प्यार पाने आके विचार विनिमय करते थे। इसलिए ये श्री क्षेत्र शिरडी ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब लेडी बाग चलेंगे। महत्वपूर्ण समाधि बाबा के अंतरंग भक्तों में अब्दुल बाबा की है, जैसे लिखा है। 1954 में समाधि मंदिर में बाबा की मूर्ति स्थापना हुई और 1954 में ही अब्दुल बाबा ब्रह्मलीन हो गए, जिनका वर्णन साई महिमा में है। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर रखना। यहाँ 5 समाधि है ऐसे लेंडी बाग के बाहर। दूसरा नागावली की समाधि है। ये दूसरे बाबा के भक्त नागावली की समाधि है, जो 1918 से यहाँ विश्राम कर रहे हैं। बाबा ने भी समाधि 1918 में लिया, मंगलवार 15 अक्टूबर 1918। उसी साल नागावली में भी समाधि लिया।
तब से यहीं विश्राम कर रहे हैं। 45 को जो छोटी समाधि देख रहे हैं, छोटी समाधि है वीपी अय्यर की है, जो यहाँ के शुगर इंडस्ट्री के इंजीनियर्स हैं, उनकी इच्छानुसार उनकी समाधि यहाँ बनाई गई, छोटी समाधि। और ये बाबू महाराज कुंभार जी हैं, 1938 की जैसे लिखी हुई है। इसके उपरांत यहाँ 500 समाधि ये महत्वपूर्ण समाधि है। तात्या पाटिल जो बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, जिनकी माता बाईजा बाई ने शिरडी में सबसे पहले बाबा को पहचाना, ये अवतारी है। और प्रार्थना है बाईजा माँ बाबा की सेवा में थी, तो वो और उनका लड़का तात्या पाटिल साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करता था। बाबा और तात्या पाटिल में इतना प्रेम था, कभी भी बाबा को अगर मस्जिद से जाना हो या चावड़ी सा खाना हो, जब तक तात्या पाटिल आकर के बाबा को उठाते नहीं, बुलाते नहीं, तब तक बाबा उठते नहीं थे। और दोनों एक दूसरे से विरोध भी करते थे। तो बाबा ने बाईजा माँ को वचन दिया, तो बाईजा माँ ने कहा तात्या, बाबा को कहा मैं तो अभी शरीर छोड़ रहा हूँ, हमारे तात्या का ख्याल करना। तो बाबा ने वचन दिया, साईं के रहते तात्या को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। तो 1918 में तात्या पाटिल की तबीयत एकदम अस्वस्थ हो गई थी। सब लोग निश्चित थे कि अब ये शरीर छोड़ देगा। बाबा मस्जिद पे थे, बाबा ने वचन दिया था कि मेरे रहते उसको कुछ नहीं होगा। तो बाबा ने क्या किया, अपने अंतर ध्यान होकर के अपना प्राण दान तात्या पाटिल को दिया और स्वतः ब्रह्मलीन हो गए। जब बाबा अपना प्राण दान तात्या पाटिल के लिए दे सकते थे और दिया था, तो उससे समझ सकते हैं उनको तात्या के प्रति कितना प्रेम था। प्रधान लेंडी बाग का तात्पर्य कुछ लोग समझेंगे, यहाँ दो लेंडी बाग है, एक प्रधान है, दूसरा जो प्रधान नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रधान का तात्पर्य बाबा के अंतरंग भक्त राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान। तो ये लेंडी बाग किसका है, तो उन्होंने शिरडी सुल्तान को दिया। और राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान बाबा के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने श्री साईं बाबा और शिरडी किताब लिखी, जो बहुत छोटी किताब है, कम से कम 70-80 पेज का होगा, लेकिन इतना सुंदर वास्तविक जीवन का वर्णन किया है। जो हरि सीताराम दीक्षित ने साई लीला में जो भी बाबा के लिए मराठी में लिखा, उसका सब अनुवाद इन्होंने इंग्लिश में किया। भक्तों को इतना अच्छा लगा, इनके श्री साईं बाबा और शिरडी इतनी डिमांड थी। अब ये 9वां संस्करण चल रहा है, 9वां संस्करण। तो ये प्रधान का तात्पर्य भक्त प्रधान का लेंडी बाग। द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये बाबा की तपोभूमि है कहते हैं। इस जगह बाबा अकेले दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, कभी घंटा 2 घंटा आके ध्यान में लीन रहते थे। तो ये जो नीम वृक्ष का देख रहे हैं, ये बाबा के हाथ का लगाया हुआ है। और बाबा के समय ये पीपल का वृक्ष सूख गया था और गिरने वाला था। बाबा ने यहाँ जमीन में गड्ढा खोद करके दिया जलाया और कुछ उच्चारण करने लगे। उसके बाद में ये पेड़ जो है हरा भरा हो गया। तो बाबा ने लोगों से कहा, इसमें हमने नवग्रह आवाहन कर दिया। तो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, सूखा हुआ पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया। तो बाबा ने इसका प्रमाण दिया कि इस पीपल के वृक्ष को देखेंगे 9 भागों में है, ये जो है ये 9 भागों में है। तो ऐसे लोग मानते हैं कि बाबा द्वारा आवाहन किया हुआ यहाँ नवग्रह है। तो लोग प्रायः इस नंदादीप नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष को 9 परिक्रमा करते हैं, एक परिक्रमा एक ग्रह के लिए। ऐसे मानते हैं, जो 9 परिक्रमा करता है उसको अपने मानसिक संकल्प पूरे होते हैं, ऐसे मानते हैं। क्योंकि इस पीपल के वृक्ष को बाबा ने जीवन दान दिया। बाबा ने अपनी शक्ति का यहाँ प्रमाण दिया कि एक सूखे गिरते हुए पेड़ को भी वो जिंदा कर सकते हैं।
और साथ ही साथ यहाँ गड्ढा खोद करके ये नंदा दीप अखंड जलता रहता था, इसलिए स्थान का बड़ा महत्व। दत्तात्रेय का मंदिर इस लेंडी बाग में ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये औदुंबर वृक्ष है, इसके नीचे ऐसे माने जाते हैं इस वृक्ष जहाँ जहाँ औदुंबर वृक्ष है वहाँ दत्तात्रेय भगवान रहते ही हैं, उनका रूह रहता है। कई लोग इस पेड़ से औदुंबर के वृक्ष के पत्ती तोड़ के घर में रखते हैं। ऐसे लोगों का विश्वास है महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ औदुंबर वृक्ष है वहाँ वहाँ भगवान दत्तात्रेय जो है वहाँ उपस्थित रहते हैं, जागृत रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ दो समाधि है, अमीदास भवानी मेहता और मुक्ताराम का यहाँ दो समाधि है। भक्तों में थे वो दीक्षित वाड़े में धूनी जलाते थे, वो भी लोग उनको बहुत मानते थे। बाबा की समाधि के उपरांत द्वारका माई में मुक्ताराम जी जाके बाबा के आसन में बैठ गए तो शिरडी वालों ने आपत्ति की कि हम लोग आपको मानते, इसका मतलब नहीं कि आप बाबा के पीठम में बैठे हैं। लेकिन वो नहीं माने तो उसके परिणाम में क्या हुआ, वहीं द्वारका माई में बाबा के पीठम में बैठे तो उनकी खून की उल्टियां होने लगी। उसके उपरांत कैसे उनको भक्तों ने तुरंत दीक्षित वाड़ा लेके आए और कोपरगांव अस्पताल ले जाना चाहते थे, उससे पहले ब्रह्मलीन हो गए। इससे ये प्रमाण मिलता है कि बाबा की गद्दी में कोई बैठा नहीं और न कोई बैठ सकता है। वो तो परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वव्यापक पहले थे, अभी हैं, सदा रहेंगे। उनकी गद्दी में किसी को बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिसलिए बाबा बहुत अधिक चाहते थे और ये भी बाबा से बहुत प्यार करता था। मस्जिद में आरती के समय मस्जिद के बीच में एकदम अलंकृत सुसज्जित आरती में उपस्थित रहता था। आरती के उपरांत मस्जिद के सीढ़ियों में चढ़ता था। बाबा सबसे पहले इसके माथे में विभूति लगाते थे, उसके बाद में और लोगों को देते थे। बाबा के समाधि के बाद भी श्याम सुंदर जो है, ऐसे यहाँ के लोग बोलते हैं, बार बार समाधि में जाकर के अश्रुधारा बहाता था, जैसे साई महिमा में दिया हुआ है। इस प्रकार बाबा का प्यारा घोड़ा होने के कारण ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और जब बाबा की जुलूस द्वारका माई से चावड़ी निकलती थी, उस जुलूस में समारोह में द्वारका माई उस जुलूस के आगे आगे ये श्याम सुंदर सुसज्जित पाँव में घुंघरू बांध करके नाचते हुए चलता था। बाबा के समय यानी 1918 से पहले जब चावड़ी का समारोह निकलता था, उस समारोह में आगे आगे ये श्याम सुंदर एकदम सुसज्जित अलंकृत पाँव में जो घुंघरू बांध के नाचते हुए बाबा को जो है वो चावड़ी तक ले जाता था। तो इस प्रकार ये बाबा के एक जानवर के प्रति प्रेम का एक प्रतीक है जो श्याम सुंदर की समाधि बनाई है। ओम साई। तो समाधि मंदिर का बड़ा महत्व है। यहाँ 1914 में समाधि मंदिर यहाँ नहीं था, उसकी जगह एक बगीचा था, जिस बगीचे को बाबा स्वतः सींचते थे, देखभाल करते थे, पौधों को लगाते थे। उसके बाद में नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति गोपाल राव बूटी को बाबा ने आदेश दिया 1914 में कि यहाँ बाड़ा बनाएं। तो वो बाड़ा बनकर तैयार हो गई 1918 में। तो 1918 मंगलवार 15 अक्टूबर से पहले ही बाबा बड़े अस्वस्थ हो गए। उसके बाद में बाबा ने मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 में समाधि ले लिया। समाधि लिया बाबा ने द्वारका माई मस्जिद में, क्योंकि बाबा के अंतिम वाक्य थे, मुझे दगड़ीवाड़ा ले चलो। और बाबा की समाधि के उपरांत ये निश्चय नहीं हो रहा था कि वो मुसलमान थे या हिंदू थे। मुसलमान अपना पीर बताते थे, हिंदू लोग अपने ईश्वरीय अवतार बताते थे। तो कोपरगांव का मामलतदार आके मतदान किया। हिंदुओं की संख्या अधिक होने के कारण
बाबा के पावन पवित्र पार्थिव शरीर को हिंदुओं को दे दिया गया। अब बाबा के अंतिम इच्छानुसार बाबा के पावन समाधि मंदिर में बना दी गई। 1918 में मंगलवार 15 अक्टूबर को दशहरा के उपरांत लगभग 2-2:30 बजे जब एकादशी प्रारंभ हो चुकी थी, तभी बाबा ने अपने अंतिम सांस द्वारका माई में छोड़ा। और बाबा के इच्छानुसार तो बाबा के दिव्य पवित्र पार्थिव शरीर का स्थान समाधि मंदिर गोपालराव बूटी मंदिर में दे दिया गया, जहां आज असंख्य लोग विश्व के कोने कोने से आकर बाबा की कृपा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। बाबा की समाधि लेने के उपरांत भी यहाँ काफी लीलाएं, काफी चमत्कार हुई हैं। जब बालाजी पिलाजी गुरु तात्या पाटिल आदि समाधि के ऊपर रात को विश्राम कर रहे थे, तो एकाएक कुछ संगीत का आवाज आया समाधि से। तो लोगों ने सोचा यहाँ कोई आकर संगीत वाद्य कर रहा है। जैसे नीचे आए तो कुछ नहीं, लेकिन समाधि से संगीत की आवाज आ रही थी और समाधि जल से भर गया था। समाधि जल से भर गया था। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये जानकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि समाधि मंदिर का स्थान जहाँ है वो नीचे बहुत पानी है, अभी बहुत पानी है। तो बाबा के अंतरंग भक्त माधवराव देशपांडे के निरीक्षण में, देख रेख में ये समाधि मंदिर, और समाधि मंदिर के नीचे एक तहखाना है जहाँ बाबा के दगीना बर्तन आदि रखा जाता था। उस समय हम लोग देखते थे। समाधि मंदिर के नीचे एक तहखाना है और समाधि के बाजू में एक मंदिर भी था। तो प्रारंभ में वो कुआं था, समाधि मंदिर के बाजू में कुआं था। वो कुआं भी पानी से भरा रहता था और तहखाना भी भरा रहता था। तो इन लोगों के सामने एक समस्या आई कि तहखाना के पानी को किस प्रकार दूर किया जाए, जितना बार निकालें उतने बार पानी भर जाए। तो एक को आदेश हुआ कि कुआं को भर दें, मिट्टी से भर दें, तब तहखाना का पानी जो है स्वतः अपने आप बंद हो जाएगा आना। तो कुआं को जो है भर दिया गया। उसके बाद में तहखाना का पानी अपने आप रिक्त हो गया जल से। अभी तो खैर उस नीचे वाले तहखानों को बंद कर दिया गया। वहाँ उस तहखाना में उस समय जब गोपालराव बूटी थे, उद्धव माधवराव देशपांडे, जिसका आपने अभी दर्शन किया, जिसका जन्म 1907 का है, बाबा के समाधि के समय 11 साल के थे। तो वो ये तहखाना में बाबा के दगीना और बर्तन की देखभाल करते थे। तो गोपालराव बूटी उस समय उनको 35 रुपया महीने में देते थे। तो ये समाधि मंदिर का महत्व, ये बड़ी जागृत समाधि और मूर्ति। बाबा के समाधि के उपरांत अनेकों बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकारों से शिरडी वालों ने कोटेशन मांगा और मूर्ति का प्रतीक दिखाने को बताया। तो बॉम्बे के सुप्रसिद्ध लेमिंगटन रोड कांग्रेस हाउस के सामने तालिम साहब स्टूडियो, जिसके मूर्तिकार बालाजी वसंत तालिम, उनकी मूर्ति, बनाई हुई मूर्ति यहाँ के लोगों को पसंद आया। तो उनको ही मूर्ति बनाने के लिए कह दिया गया। तो बालाजी वसंत तालिम जो इसके संपर्क में थे, वो कहते हैं जब मूर्ति मैंने बनाना प्रारंभ किया, जगह जगह से आवाज आता था कि यहाँ सिजल चलाओ, इधर मत चलाओ, यहाँ थोड़ा अधिक हिस्सा रखो, यहाँ कम रखो। तो इस प्रकार बाबा के गाइडेंस से वो मूर्ति बनाया। ये मूर्ति बाबा ने बनाई है। तो ये इटालियन मार्बल की मूर्ति है, 5 फीट 5 इंच की मूर्ति। अगर इस मूर्ति को कहें बहुत अच्छा तो अनुचित है। अच्छा ही नहीं, सारे विश्व में सर्वोत्तम उत्तम मूर्ति है। जब हम लोग अपने पनवेल आश्रम के लिए शिरडी के मूर्ति से भी अच्छा बनाने के लिए अमेरिका, यूरोप के कई जगह गए। बाद में वर्ल्ड के बेस्ट स्कल्प्टर डॉक्टर निकोले के पास गए। वर्ल्ड बेस्ट नंबर 2 ने नंबर 1, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के गए। तो उनको बाबा का प्रोफाइल दिखाया, शिरडी के चारों ओर फोटो, बड़े बड़े फोटो दिखाया। उनको कहा हमारे पनवेल आश्रम के लिए हमें शिरडी के मूर्ति से भी अच्छा बनाना चाहते हैं हम लोग, ये आप बना करके दें। तो उन्होंने प्रोफाइल को देखा तो उनके अंदर में वर्ल्ड के बड़े बड़े स्कल्प्टर, मूर्तिकार काम करने वाले, बड़े बड़े मूर्तिकार काम करने वाले थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर निकोले ने
मैं अच्छी तरह निरीक्षण करके कल आपको बताऊंगा। बहुत सारे शिरडी बाबा को फोटो दिखाया। जब दूसरे दिन डॉक्टर निकाले स्वतः हम लोगों को लेने के लिए आए अपनी स्टूडियो, उनकी बहुत बड़ी स्टूडियो, विश्व में सबसे बड़ी स्टूडियो, जिस स्टूडियो में बड़े बड़े विदेशी मूर्तिकार काम करते हैं। उन्होंने कहा आपके दिए हुए प्रोफाइल को हमने देखा अच्छी तरह, हमने जांच किया, आप जैसे मूर्ति चाहते हैं मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन वो मूर्ति जो मूर्ति आपने प्रोफाइल दिखाया है वो वैसे ही होगी, इससे अच्छा मूर्ति बन ही नहीं सकता। तो कहने लगे इससे अच्छा मूर्ति बन ही नहीं सकता। माने जो वर्ल्ड के बेस्ट स्कल्पटर वो कहते हैं इस मूर्ति को अच्छा नहीं कहना, ये मूर्ति जागृत है और ये इंसान के बनी हुई मूर्ति नहीं है, इसमें कुछ दिव्य शक्ति ने बनाया। कोई भी विश्व का मूर्तिकार अगर बनाना चाहे शायद प्रभु की कृपा से ऐसी मूर्ति बना दे, लेकिन इससे बेहतर बनाना तो असंभव ही है। तो बोले अगर आप चाहें तो मैं इससे बना दूं मूर्ति शिरडी के समान, और मैं 3 महीने में वहाँ रोम से जहाँ वो पिसा में रहते थे मैं पनवेल भेज दूंगा, वो कह रहे थे। तो इस प्रकार विश्व के बड़ी बड़ी मूर्ति जो डॉक्टर माइकल एंजेलो ने बनाई है, माइकल एंजेलो के समय जो रोम के बड़े बड़े चर्चेस में है और भी विश्व के कोने कोने में जहाँ है, अगर उन विभिन्न मूर्तियों को जीसस क्राइस्ट, मैरी आदि विभिन्न मूर्तियों को अगर इस शिरडी बाबा की मूर्ति से कंपेयर करें, तुलना करें तो ये मूर्ति कहीं अधिक अच्छी है। लेकिन इसको एक भावना से दिखें, एक मूर्तिकार की दृष्टि से, एक भक्त की दृष्टि से देखें, तभी आप इस मूर्ति के दर्शन से पूरा लाभ होगा। जब इस मूर्ति का अभिषेक की जाती है, जब जल बाबा के पावन मुखार बिंद से बाहर यूं गिरता है, तब देखिए जैसे बाबा के हाथ के पुतले जैसे हिल रहे हैं। अब बाबा के दिव्य चेहरे को देखिए, जिस प्रकार आपके प्रश्नोत्तर दे रहे हैं, आपके शंका समाधान दे रहे हैं। तो आज ये बाबा की जागृत मूर्ति है, विश्व के सभी मूर्तियों से सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा है। तो ये साई प्रेमियों के लिए बाबा की सबसे बड़ी देन है, जो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेकों समस्याओं के साथ यहाँ आते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके सामने समस्या नहीं है, समस्या हर एक के पास रहती है। नाना प्रकार की समस्या लेकर जब मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर, या साई महिमा का पाठ करते हैं, साई के ध्यान में रहते हैं, ऐसा लगता है बाबा बैठे हैं, मूर्ति नहीं है, बाबा मूर्ति से बाहर जागृत बैठे हैं। और इस मूर्ति की दूसरी महत्व, जब 5 बजे यहाँ भोपाली होती है, 5:15 बजे काकड़ा आरती, 6 बजे जो अभिषेक होता है, जो पहला जल जो बाबा के ऊपर जो डाला जाता है, उस जल में इतना करंट, इतने तरंगे रहते हैं, उस जल को अनेकों मरीज लोग ले जाते हैं, उस जल को पीते हैं और अनेकों ना ठीक होने वाली बीमारियों से अपना निवारण प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। 6 बजे जो बाबा के ऊपर पहला जल जो डाला जाता है, जो बाबा की जागृत मूर्ति से जो प्रभाव होती गिरती है, उस जल को अनेक मरीज लोग उस जल को पीते हैं और अनेक प्रकार के अपने बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये शिरडी क्षेत्र ऐसा है कि विश्व में कोई भी तीर्थ स्थान आप जाएं, धर्म क्षेत्र जाएं, यात्रा जाएं, लोग जाते हैं और कहते हैं हमने यात्रा किया, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, लेकिन ये विश्व के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में नहीं है, विश्व के अन्य धर्म क्षेत्रों के समान नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ सभी प्रेमीगण अपने नाना प्रकार की समस्याओं को लेके आते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, परमार्थिक, अन्य समस्याओं को लेकर आते हैं और समस्याओं को हल करके जाते हैं यहाँ। तो ये वो स्थान है, ये समझ लें, ये बाबा का ये यूनिवर्सल ये क्लिनिक है, जहाँ हर मरीज की दवा है, यहाँ कोई भी इधर से वापस खाली नहीं जाता है। आपकी ये मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, परमार्थिक समस्या हो। और इस स्थान में एक दूसरी महत्वपूर्ण, जो एक बार भूले भटके से भी आ जाता है, जाते समय कहता मैं फिर आऊंगा और अधिक समय व्यतीत करेंगे। जब आप दूसरे स्थानों से लौटते हैं, आप कहते हैं दर्शन हो गया, बड़ा आनंद आ गया, लेकिन जब आप शिरडी से लौटते हैं, आप घर में जाके लोगों से कहते हैं हम शिरडी गए, बाबा का दर्शन हुआ, हमारी समस्याएं हल हो गई, अगले बार हम तुम लोग को भी ले जाएंगे। तो परिणामवश आज शिरडी में पांव रखने के लिए इस महत्वपूर्ण दिनों में गुरुवार, ये
या और उत्सव में लोगों के लिए जगह नहीं है और साईं भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी, लोगों की समस्याएं हल होती रहेगी। अब बाबा की जागृत अवस्था दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसा कहा गया आरती में, जया मनी जैसा भाव है तया तैसा अनुभव है। जो इस भावना से आते हैं शिरडी, मैं यात्रा में जा रहा हूँ, बाबा का दर्शन करूंगा, बाबा की भक्ति करूंगा, हमारे समस्याओं को बाबा की झोली में अर्पण कर देंगे। तो इस भावना से जो आते हैं तो भक्ति को प्राप्त करते हैं, अपने संकटों से निवारण प्राप्त करते हैं, तो उनके अंतःकरण में बाबा का उद्धारण कर लेते हैं। तो धन्य है वो साईं प्रेमी, ऐसे श्री क्षेत्र शिरडी में आकर बाबा की इस भावना से दर्शन पाकर बाबा की भक्ति में लगकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना रहे हैं।